बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले नतीजे में, जिसमें जो टोटल 35 अजला हैं, उसमें से 17 में इलेक्शन हुआ और 4 जो बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में से चारों के चारों हार गई पीटीआई और तकरीबन 7 अजला में सफाया हो गया, पेशावर में सफाया हो गया। इस सब पे आज भी बहस जारी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में और ज़ाहिर है पूरे मुल्क में। वज़ीर आज़म साहब ने एक तो खुद ये कहा था कल कि अब अगला जो उसका दूसरा फेज़ होगा मैं खुद टिकट अलॉट करूंगा और सारा कुछ। आज वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज मुलाकात की इस हवाले से KPK के वज़ीर आला साहब से, और अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, परवेज़ खटक साहब भी मौजूद, यानी कि बड़ा सीरियस लिया है इस सारे के सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब ये मामला महंगाई की वजह से हुआ है, बद इंतज़ामी की वजह से हुआ है, और इसके आगे मुज़मरात क्या होंगे। आगे KPK का दूसरा बल्दियाती आना है, फिर आगे पंजाब का बल्दियाती होना है, एंड दिस ऑल विल लीड टू जनरल इलेक्शंस। तो ये सारे का सारा अगले सियासी मंजरनामे की बुनियाद बन रही है ज़ाहिर है सबसे। तो हम ज़रा इसी सब पे हम बात करते हैं, जामे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बहुत रेलिवेंट पैनल मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि ज़ाहिर है जिसने अपने नताइज से हैरान किया है सबको, उनके सेनेटर और प्रेसिडेंट भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सदर हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के ज़ाहिर है भाई जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब वक्त देने का। हमारे साथ मर्दान से, चूँकि मर्दान बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्दान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA यानी कि जनाब अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ़ फरमाएं। मर्दान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मर्दान के मेयर की नशिस्त ANP जीत गई है। हालांकि मर्दान के 3 में से 2 MNA इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और अगर उनकी आप सूबाई नशिस्तों की बात करें मर्दान की, 7 PTI के पास है, 1 नून लीग के पास है, लेकिन मेयर ANP का जीत गया है। और दूसरे नंबर पर भी जो है वो वहाँ पे JUIF है, यानी कि PTI तीसरे नंबर पर है। ये क्या हुआ है मर्दान में बिलखुसूस और KPK में बिलुमूम। अली मोहम्मद खान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, उनसे बात करेंगे। और अब ज़ाहिर है एक तो KPK का दूसरा इंतखाबी मरहला है, और सबकी नजरें हैं कि पंजाब में जब बल्दियाती मार्का लगेगा, पंजाब ज़ाहिर है आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। इंतखाबी सियासत में जो पंजाब का विनर है वो पाकिस्तान का विनर है, सीधी सीधी बात है। अगर ये नताइज रिफ्लेक्ट कर जाते हैं पंजाब में, तो फिर तो पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। पंजाब की ज़ाहिर है बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनकी पंजाब की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा तशरीफ़ फरमाया। तो मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप देख रहे हैं हालात के एतबार से तीनों के चेहरों पे आपको तासुरात या मुस्कुराहट या संजीदगी भी नज़र आ रही होगी, ये भी आप ज़रा गौर कीजिएगा। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हुजूर मुतमईन है, अब तो ठीक हो गया। मुझे ये इस मासूमाना सवाल से आगाज़ करना चाहता हूँ कि मौलाना साहब ने कहा है, फजलुर रहमान साहब ने, कि देखिए ज़रा सा कुव्वतों ने कुछ क्या साथ छोड़ा कि देखें डगमगा गई तहरीक इंसाफ। तो आपके ख्याल में ये क्यों साथ छोड़ा है कुव्वतों ने? ये तो मुझे इल्म नहीं है अच्छा, क्यों छोड़ा है साथ या क्यों नहीं छोड़ा है। अच्छा, लेकिन बेसिकली आपकी कारकर्दगी को भी आम लोग देखते हैं, और आम तासुर जो है वो यही है कि ये लोग जो हैं नाअहल हैं और ये लोग हुकूमत चलाना या मुल्क चलाना नहीं जानते। अच्छा। और इसी बुनियाद पर आम जो मुसलमान है या पाकिस्तानी है वो उससे मुतासर हुआ है, और उस तासुर की वजह से इनके खिलाफ लोग गए हैं, और उसका मुतबादिल उन लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम को समझा है या दीगर सियासी जमातों को समझा है। अच्छा। और इसलिए बुनियाद ग्राउंड रूट लेवल पर जाकर आम मुसलमान ने इस पार्टी को रिजेक्ट किया है। आम मुसलमान ने, अच्छा। वैसे मौलाना साहब एक इसमें भी तबसरा फरमा दीजिए कि कुछ लोग तबसरे में ये भी कह रहे हैं कि जनाब KPK में खित्ते के हालात का भी असर होता है। 2002 में भी जब एक ख़ास माहौल बना था तब MMA जीत गई थी, अभी भी अफगानिस्तान में एक नया माहौल है, उसका भी असर है। आपके ख्याल में कोई रब्त है इन दो चीज़ों में, या ये दो बिल्कुल गैर मुताल्लिका चीज़ें हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पे असर होता है, इंतखाबी सियासत में भी। लेकिन एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फिर शायद अफगानिस्तान की जो सूरत हाल दरमियान में रही है तो वो तो इंतहाई बुरे हालात थे, उसका भी हम पर यकीनन असर हुआ है। लेकिन उसका असर ये निकाल लेना कि चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो इनको यहाँ हुकूमत मिल गई, ऐसा भी नहीं है। यानी और सही, यानी कोई
एक फैक्टर होता है, लेकिन ये कोई इतना कोई अहम या सबसे कोई कलीदी फैक्टर हरगिज भी नहीं है। आपके ख्याल में कलीदी फैक्टर नहीं है। ठीक है। हमारे अपने हालात हैं, हमारे अपने लोग बाशऊर हैं और वो ये जानते हैं कि हमने किस वक्त किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। लेकिन मौलाना साहब, ये तो एक फैक्ट है ना। गुजारिश ये है जी, अगर मैं आपसे ही सवाल कर सकूं, ये तो एक फैक्ट है ना बहरहाल के पीटीआई की अंदरूनी खामियां भी उसकी हार की क्या वजह नहीं बनी, जिसके भी जिम्मेदार वही है जाहिर है, और आपने उसका फायदा उठाया सियासी, जो कि आपका राइट है, बिल्कुल सही। यानी कि मसलन पेशावर का मेयर देख लें, उनके अपने पीटीआई के एमएनएज छुप कर नहीं खुलकर मुखालफत करते रहे पेशावर के अपने मेयर की, और वो उन्होंने कहा नूर आलम खान साहब ने कि नहीं भाई हम अपनी हुकूमत से परेशान हैं। या इसी तरीके से ऐसा भी हुआ काफ़ी हल्कों में कि पहला बंदा पीटीआई का है, दूसरे को पीटीआई से टिकट चाहिए था, नहीं दिया, वो आज़ाद खड़ा हो गया, वोट डिवाइड हो गया। तो बहरहाल इनकी तंजीमी जो बद इंतजामी है उसका भी तो बराह रास्त फायदा पहुंचा आपको, या आपके ख्याल में ये भी कलीदी फैक्टर नहीं है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा। आम लोग जो है उनका तासुर ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने न मुल्क को कोई फायदा पहुंचाया है, न आम इंसान को कोई फायदा पहुंचा है। और फिर खासकर हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि 8 साल से ये मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं और अभी 8 सालों में उनकी कोई 8% कारकर्दगी भी किसी को नजर नहीं आ रही है। अच्छा। तो इतने लंबे अरसे में किसी दूसरी की बैसाखियों पर आकर यहाँ हुकूमत करना और मुसलसल कौम को मायूस करना, ये बुनियादी वजह बनी है कि इन लोगों को आम मुसलमान ने या आम पाकिस्तानी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। और मुझे अगर इजाजत दें मौलाना साहब, तो मैं तुम्हें जरा यही बात पूछूं अली मोहम्मद खान साहब से भी, जो ज़ाहिर वजीर भी हैं और वहाँ आप जरूर पूछें, लेकिन इतनी वजाहत मैं कर दूं कि ये पहला मरहला है, दूसरे मरहले में जेयूआई इससे ज्यादा सामने आएगी। अच्छा। हालांकि आप जानते हैं, नन अदर बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज हिमसेल्फ जंप्ड इन, और वो कह रहे हैं मैं खुद टिकटें दूंगा। तो अभी वजीर जब वो खुद वो लेते हैं ना, नोटिस करते हैं, तो वहाँ और मजीद नुकसान कर जाते हैं। अच्छा, आप खुश हैं इस बात पे उन्होंने नोटिस ले लिया है? जी, ये तो हमारे लिए और खुशी की बात है। वो खुद नोटिस लें तो और नाकाम होंगे। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आप जरा सच्ची बता दें, आप दुरूद पाक से आगाज करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है करते हैं। आपके ख्याल में एक अंदाजा तो होता है ना इंसान को, आपके ख्याल में बदइंतजामी भी वजह होगी, महंगाई भी होगी, लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या रहा आपकी हार का? वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं या वो जो आपके लोग कह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह का शुक्र है कि एक छोटी सी जीत मिली जेयूआई को, और जेयूआई के मौलाना साहब भी मीडिया पे आ गए। ये 3 साल से लोग आ ही नहीं रहे थे। हार जीत तो खेल का हिस्सा है भाई, हार जीत तो खेल का हिस्सा है भाई। जब हार जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जब जीत जाते हैं कहते हैं अल्लाह की मदद आ गई। अच्छा भाई, ऐसा है कि 3-4 इसमें अवामिर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल में है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कह रहा हूँ कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मेन एक फैक्टर है। अच्छा। और उसके साथ साथ मैं इनकार नहीं करूंगा, महंगाई का मसला भी है। कहीं कहीं महंगाई के इशू के बावजूद जो है हमारी जमात के लोगों ने कैंपेन अच्छी की, वहाँ हम जीते हैं। ऐसा भी नहीं है क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री है कि जनाब को पीटीआई को टिकट अपना वोट ही नहीं मिले। अल्लाह के करम से हम जो है सेकंड बड़ी जमात के तौर पे उधर हैं अभी भी, और वोट के लिहाज से भी अल्लाह के करम से नून से, पीपल्स पार्टी से, जो अपने आप को मुल्क की बड़ी जमातें कहते हैं, उनसे काफ़ी आगे हैं। लेकिन जो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने उसका जो नोटिस लिया है, तो जिसकी जो गलती है हिस्सा बकदर जुस्सा मैं या कोई और, तो उससे जरूर। लेकिन मौलाना साहब तो मसरूर हैं और शाद हैं इस बात पे कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है। वो कह रहे हैं इसके नतीजे में मजीद पसपाई होगी और इनको कामयाबी होगी। देखें वसीम बादामी साहब, थोड़ा सा आपके पास अगर बादाम हो तो मौलाना साहब को जरूर खिलाइएगा, ताकि मैं इनसे जान सकूं मौलाना साहब कि 2002 में इनकी हुकूमत थी। हाँ, मौलाना साहब तो हमारे मेहरबान हैं, हमें तो बादाम इनसे वैसे लेने चाहिए, उधार ही सही। तो 2002 में इनकी हुकूमत थी, 2008 तक इनकी हुकूमत रही। 2013 में हमारी हुकूमत आई और 2018 और 18 में फिर। क्या वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दूसरी बार इमरान खान साहिब को जो है वो वोट के लिए मुनासिब जाना और 2-3 अक्सरियत से पास किया। हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं अवाम को बताने के लिए। महंगाई का इशू अपनी जगह है, जो एक प्रॉब्लम है, जो हल हो रहा है इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला के करम से जो खैबर पख्तूनख्वा में, मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं
मौलाना साहब मेरे मेहरबान हैं, काबिल एहतराम है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा अदब से बात कर रहा हूँ कि 2002 से 18 तक और 18 से अभी तक कुछ हमारी लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स वहाँ हमने की, अस्पताल में रिफॉर्म्स की, हेल्थ कार्ड लेके आए, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया और वहाँ जॉब्स जो हैं वो बहुत हद तक मेरिट पे की। तो इस सब के बाद आवाम ने आपको ये नतीजा दिया किया, और वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है उसको बेहतर किया। उसके बाद इस सब के बाद आवाम ने ये नतीजा दिया हमें 2018 में से एक भी आपका नहीं आया। अब मेरा यहाँ पे एक नुक्ता है ना जी, मेरा नुक्ता है ना जी। मेरा भी तो नुक्ता है अली भाई कि आपको मुस्तरद क्यों कर दिया। 2002 से 2008 तक इनकी भी हुकूमत रही। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, कोई एक ऐसी चीज या इवन दीन की कोई ऐसी खिदमत उन्होंने की हो। हमने सूद के खिलाफ कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में की, जो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जब हमारी कोalition गवर्नमेंट थी हमने किया। तो अगर दीन के लिहाज से कोई बात है तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ आगे है, अगर डेवलपमेंट है तो वहाँ भी इनसे तहरीक इंसाफ आगे है, अगर गवर्नेंस है तो वहाँ भी। मौलाना साहब की जमात ने क्या किया उसका जवाब तो वो देंगे, बताएंगे वो। लेकिन सर आप बताएं, अगर आपने इतना कुछ डिलीवर किया है, अगर आपने इतना कुछ डिलीवर किया, दुरुस्त करेंगे, जो हमसे गलतियां उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन अली साहब अगर आपने इतना कुछ डिलीवर किया है तो आवाम को तो पता था ना कि भाई इमरान खान साहब लीडर हैं, बल्ले के निशान पे तो हर हलके में एक ही बंदा खड़ा था ना, तो आवाम उसको वोट, खान साहब तो कहते हैं कि भाई आप लोग ही कहते हैं वोट इमरान खान को पड़ता है जी, वोट इमरान खान को पड़ा है। बाकी किसी की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी सियासी तौर पे कि वो ऐवान में आता अगर इमरान खान पीछे न खड़ा होता। तो सबको पता था कि जिसके पास बल्ले का निशान है वो इमरान खान का उम्मीदवार है, लोग वोट देते और जितवा देते उनको। अगर आपने सब कुछ किया जो आप बता रहे हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, एक तो ये शोर बहुत है, पता नहीं इसमें कोई सिग्नल में थोड़ा सा इशू है, लेकिन बहरहाल मैं आपका सवाल सुन लिया। अच्छा। देखें, दो जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन की डायनामिक्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, 2018 में जब इलेक्शन था, अली मोहम्मद को किसी ने वोट नहीं दिया। सबको पता था कि ये एमएनए बनेगा तो ये वजीर आजम का वोट इमरान खान को देगा, वोट इमरान खान, क्योंकि उनको पता था कि इस वोट पे इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे। अब बल्दियाती इलेक्शन में वो वाला लेवल नहीं होता, ज्यादातर इसमें गमी खुशी का, हाजिरी का, तहसील कचहरी का, इन चीज़ों का फैक्टर होता है। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो लोगों के बीच में है, जो गमी खुशी में मौजूद रहा है, उसको आप टिकट दें बल्दियात में, उसका इफेक्ट होता है, पार्टी उसको वोट ऐड ऑन करती है। तो यहाँ पे टिकट जो सिलेक्शन है उसको देखना पड़ेगा, और खान साहब ने इसका नोटिस भी लिया, देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पॉइंट है। मुझे एक सवाल बता दें फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दें फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाता हूं। मुझे क्विकली एक बात आप बता दें फिर मैं आगे जाता हूं। ये तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हमारा वोट डिवाइड हो गया, अब ये सही है गलत पे डिबेट हो सकती है, लेकिन आप इस तरह सवाल, आपने मासूमाना सवाल पूछा ना मौलाना साहब से कि भाई 2002 से 8 तक आपकी हुकूमत थी, उसके बाद आपको दोबारा वोट क्यों नहीं पड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में मौलाना साहब को पहले के मुकाबले में, इन्हीं के माजी के वोटों के मुकाबले में इतने गुना वोट ज्यादा क्यों पड़ गया? इसकी वजह, इसके अलावा और क्या है कि आपके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ है वो, और क्या है? इनका तो वोट बढ़ गया ना बहुत ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वसीम बादामी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं मैं बताता हूं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की डायनामिक्स अगर आप देखें, एक चीज आप देखेंगे, सिंध में बहुत सी जगहों पे पीपल्स पार्टी जीतती है, मुस्लिम लीग नून पंजाब से जीतती है बहुत सी जगहों पे। सही है। साउथ में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जमीयत जीतती है। नॉर्दर्न यहाँ इस साइड पे जो है एनपी की भी सीटें निकल आती हैं, हज़ारा साइड पे मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल लेती है। मुकाबला इन सब का हर जगह एक जमात से है। सिंध में पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई, पंजाब में मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा साउथ में जमीयत उलमा इस्लाम वर्सेस पीटीआई। मुकाबला हर जगह एक ही पार्टी से, लेकिन वो एक पार्टी हार रही है ना। एनपी वर्सेस पीटीआई, सिंध में पीपल्स पार्टी से हार रहे हैं क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा कोई लैंडस्लाइड है। देखिए मर्दान में एनपी ने जीता है, जो मेन सीट है मेयर की मर्दान सिटी की। उसके साथ साथ वहां पे जो है पेशावर में जमीयत आगे गई है, मेन पेशावर सिटी। ये हमारे लिए अलार्मिंग बिल्कुल है कि हमने पेशावर में जमीयत का वोट क्यों बढ़ गया इसका, ये मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ, जमीयत का वोट क्यों बढ़ गया इतना ज्यादा आपके ख्याल में? देखिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी ग्राउंड पे वर्किंग अच्छी हो सकती है, हो सकता है उनकी जमात में से वोट डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो। एक जमात से जब एक वक्त में दो बंदे खड़े होते हैं, जैसे हमारी बहुत सी जगहों पे हुआ कि जब टिकट में गलती हुई तो वहां अपनी जमात के 2-3 बंदे और खड़े हो गए, तो वोट आपका डिवाइड हुआ। वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे मर्दान में पंजाब से जो है तो एनपी जीत गई है, वहां जमीयत नहीं जीती। बदामी साहब, बदामी साहब, मैं एक बात याद दहानी करा दूं कि 2008 के बाद जब ये लोग आए हैं बरसर इक़्तिदार, तो भी जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ कोई कमजोर जमात नहीं रही। उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम ही अपोजिशन का लीडर था। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम का अपोजिशन लीडर है, और जमीयत उलमा इस्लाम
मुकाबले की जमात है यहाँ पर। और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी कारकर्दगी शो की है और अब भी ग्राउंड रूट लेवल पर जमीयत उलमा इस्लाम ही है। और जिस तरह इन्होंने पहले गपशप में बात की, तो यकीनन इस मर्तबा इमरान खान साहब ने सच कहा कि हमने बूटों के बगैर इलेक्शन लड़ा है, तो उसका एक नतीजा इनको साफ जाहिर आ गया है। अगर आइंदा भी ये बूटों के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो यही नतीजा होगा, बल्कि इससे बढ़कर आप तंज कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है क्या मौलाना साहब? ये तो नहीं कहा इमरान खान साहब ने, ये आप तंज कर रहे हैं मेरा ख्याल। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जी। अच्छा ठीक है। अब अज़मा मुझे अगर इजाज़त है, मैं जरा यहाँ से केपीके से पंजाब भी। अब अज़मा साहब, ये क्या ये पंजाब का ग्राउंड भी सेट हो गया ये केपीके के इलेक्शंस के बाद? आपको क्या लगता है पंजाब? बहुत शुक्रिया बादामी। पहले तो मैं उम्मीद कर रही थी कि आज बाई इलेक्शंस की तरह आप ये भी कोई कैलकुलेशन निकाल के बैठे होंगे किसने कितने वोट लिए और क्या हुआ। मैं, अगर आपने नहीं की तो मैं बता आप कहें तो मैं आपको अपने पिछले 2 प्रोमो क्लिप देता हूँ, वो सारा डिस्कस हो चुके हैं। आज इलेक्शन खत्म हुए 3 दिन हो गए, अब रोजाना थोड़ी तस्वीर थोड़ी निकालनी है उसकी। अच्छा चलो, अब पीटीआई ने अपनी 8 साल शानदार कारकर्दगी के बाद जो है वो पीटीआई के आधे मरहले के अंदर जो है उन्होंने 18.47% वोट लिया है और 81.53% वोट पीटीआई के खिलाफ पड़ा है। वैसे मैं तो समझती हूँ 18% वोट भी इनको बहुत ज्यादा पड़ गया है, क्योंकि जब वोटर निकला होगा पिछले 6 महीने से, उसके पास बिजली नहीं थी, उसके पास वो बगैर नाश्ते के यकीनन वोट डालने के लिए गया हुआ अब आपने खुद नंबर, अभी गजल आपने छेड़ी अज़मा बुखारी साहबा, तो फिर आप ये भी बताएं कि जितना वोट पीटीआई को पड़ा है तकरीबन उतना ही जेयूएफए को पड़ा है, तकरीबन बराबर ही है, बल्कि शायद थोड़ा सा ज्यादा पीटीआई का। इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वोट्स, आधे से ज्यादा है बादामी। नहीं मेरी गुजारिश नहीं मौलाना साहब, जो परसेंटेज के एतबार से तकरीबन बराबर है आपका और जेयूआई, आपका पीटीआई का वोट। आप कहें तो मैं बता भी देता हूं आपको पिलडैट की रिपोर्ट। जी जी, आप अज़मा साहब आप कंप्लीट करें। जी मैं बात पूरी कर जी 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 जी। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन की टाइप की सूरत हाल होती है, और इसमें आप अपनी जो कारकर्दगी है उसको गेज कर सकते हैं। अगर कोई सेंसिबल हुकूमत हो और अगर कोई ये हुकूमत हो अगली दफा टिकटें मैं दूंगा, ये तो ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब ने 2018 में भी अपनी पार्टी में टिकटें खुद ही बांटी थी। जिन्होंने इमरान खान को टिकट दी थी उन्होंने बाकियों को टिकट भी दी थी, तो ये मतलब लगे हैं जी हम टिकटें बांटेंगे, ये बांट लें, ये जो मर्जी करें। ये पहली दफा हुआ है। कैंटोनमेंट इलेक्शन जो है पेशावर में, ये स्वीप हुआ इनके खिलाफ, ये वहां भी हारे। जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पूरे मुल्क में, ये वो हारते हैं। इसके बाद कैंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर, वो पंजाब में हो, वो केपी में हो, वो जहां मर्जी हो, वहां इनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अभी भी ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करना चाहते, और अभी भी ये मुझे अफसोस है कि इनका अभी भी आम आदमी के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। मैं वाकई में हैरान हूं कि जिस शख्स को गैस नहीं मिल रही, उसने सुबह नाश्ता नहीं किया, वो बगैर नाश्ते के लाइन में जाके खड़ा हुआ है, तो वो उसका आपका क्या ख्याल है, वो पीटीआई को वोट डालेगा? क्यों डालेगा? और जब उसको मालूम है कि एलएनजी जो है वो वक्त पे नहीं मंगाई गई, गैस की सूरत हाल वर्स्ट की गई, जब पहले ही कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि हालात खराब हो रहे हैं। जो शख्स जो है वो आटा जो है वो 10 केजी आटा बड़ी आसानी से अपने पैसों में मैनेज कर लिया करता था, आज उसको जो है वो लाइनों में लगकर खाद भी नहीं मिलती किसान को, और उसके बाद उसको आटा भी नहीं मिलता उस कीमत के ऊपर, वो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो क्यों डालेगा जी पीटीआई को? तो अज़मा, लेकिन फिर अब इस सब के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पिलडैट की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, पीटीआई को पड़ा है 24.21% वोट, जेयूआईपी को पड़ा है 23.36% वोट। तो इस सब के बाद भी और इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद इतना वोट ले लिया इन्होंने। ये कंपैरिजन नहीं है। नहीं, क्या कर रहे हो बादामी? प्लीज एप्पल्स और ऑरेंजेस को मत करो। क्यों? मैं ये कह रही हूं कि इनको 18.47%, एक मिनट सर मेरी गुजारिश सुन लें, इनको 18% वोट मिला है, इनके खिलाफ 80% वोट पड़ा है। आप इस बात को समझिए ना कि 80% लोग उस सूबे के अंदर जहां ये 8 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, वहां पर इनको पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने इनको वोट आउट किया है। और यही है अगर कोई किसी की कारकर्दगी का पैमाना जानना हो। अब आ जाते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब में इनको हमेशा, ये वो पाकिस्तान की तारीख की हुकूमत है पहली जिसने बाय इलेक्शंस सबसे ज्यादा गैर मकबूल हुई सबसे जल्दी, और बाय इलेक्शंस हारने का रिकॉर्ड कायम किया है। और ये अपने जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, शायद ही कोई इलेक्शन है
जो ये जीत पाए हों। अच्छा, तो ठीक, इसलिए इलेक्शन वाकई अगर ये होता है रेफरेंडम और सर्वे, लेकिन जो देखिए सर्वेज आ रहे थे इनके इस खिलाफ, पैमाने के तहत तो अक्सर हुकूमतें जो जीतती हैं उनके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ा होता है, क्योंकि जो जीतती हैं उनको अपने मुखालिफ से ज्यादा वोट पड़ा होता है। लेकिन अगर आप तमाम तरह मुखालिफिन का वोट जमा करते हैं तो वो तो जाहिर है ज्यादा होता है उस परसेंटेज से जो जीतने वालों ने जीतो लिया होता है ना हमेशा। लेकिन सर मुझे मौलाना साहब का मैं शुक्रिया अदा कर दूं, हमने खिदमत बहुत की है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें लोगों ने खिदमत को वोट क्यों नहीं दिया इनकी? मैं इनसे पूछता हूं। मौलाना साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मौलाना अताउर रहमान साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत शुक्रिया। बहुत अभी कुंडी साहब, इसमें आप तो बता दें, आप जरदारी साहब कह रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं वो कि इसको हटाओ, ये करो, हम नहीं मान रहे। आप तो ये आप है ही नहीं इधर किधर, ना केपीके में है, पंजाब में ठीक है यानी 133 में आ गए आपके वोट, उसकी भी खास रीजन थी, फिर खानेवाल में फिर वही मामला 4-5 हज़ार वोट तक चला गया। तो आप तो है ही नहीं कुंडी साहब केपीके में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बादामी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में उतार चढ़ाव होता रहता है। हाँ। माजी में भी ऐसा होता रहता है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ने पहले से इम्प्रूव किया है। केपी में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वोट हमारे कैंडिडेट्स को मिले हैं पहले से काफी बेहतर मिले हैं। जी जी, कुछ बात करना चाहते हैं अली मोहम्मद खान साहब? अली साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं जो है मैं इनको सफाई के नंबर दे रहा हूँ, कह रहे हैं इम्प्रूव किया, मैं क्या कोशिश जारी रखें यार। अच्छा, वो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपके दरमियान नहीं बोलूंगा, आप मुझे कुछ बोलने का मौका दे दें, ठीक है? तो फिर उसके बाद आप बोलें। सर, मैं तो बैठा ही आपके लिए हूं सर, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट है। अब ये बीच में बोल रहे हैं, देखिए अपना हल्का ये हार चुके हैं सारे। अब ये कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स गलत थे सारे। इनके जो कैंडिडेट्स थे, इनके वज़रा के, इनके जो डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर साहब, सबके कोई भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, कोई क्या था, कोई क्या था। और ये तो कहते थे कि इमरान खान अगर किसी जो है दरख्त को भी जो है वो दे दे टिकट तो वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स पे करना चाहते हैं, ये इलेक्टेबल्स की चीजें करना चाहते हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से इनको केपी की आवाम ने रिजेक्ट किया है, अभी भी इनकी 1.5 साल हुकूमत रह रही है। उन्होंने महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। उन्होंने जो है ये कहते थे कि ये जो है पूरे खित्ते में सबसे सस्ता, लेकिन फैसल में आपको तो एक्सेप्ट नहीं किया ना फिर भी। देखें, नहीं आपने देखे, मैं ये और परेशान की बात नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गए, फिर भी अगर आपकी बारी नहीं है तो कब आएगी? नहीं देखिए, अपोजिशन की देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जेओए ने इम्प्रूव किया, जेओए ने सीटें ली है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ हमने पहले से इम्प्रूव किया है। हम तो कहते हैं अब ये बीच बोल रहे हैं इनके तो लाडले वजीर डी खान से अपनी सीट हार गए, पीपल्स पार्टी से 15,000 की लीड से आ रहे हैं। उस दिन आपके प्रोग्राम में मैं उसकी क्लिप्स देख रहा, जो उन्होंने यहाँ पे आपके सामने जो झूठ बोला है कि जिंदगी में पहली दफा मैंने कैंडिडेट खड़ा किया है, वहाँ पर जिस तरीके से अब ये कह रहे हैं हम मेरिट पे नौकरियां देंगे, उनका वफाकी वजीर यहाँ पर आके रेवड़ियों की तरफ नौकरियां बेच रहे, वो कर रहे, बांट रहे हैं। इन्होंने उसी वजीर के भाई को जो है बल्दियात कमिश्नर बना दिया ताकि उनको अपने भाई को बचा सके, वो नहीं बचा सका। पूरे डी खान डिवीजन में क्लीन स्वीप उनको हो गई है, बिल्कुल व्हाइट वॉश हो चुके हैं। एक वजीर जिसको उन्होंने खुद निकाला था लकी के, उन्होंने इनको व्हाइट वॉश कर दिया, मासूम के फारिग कर दिया है। मतलब है कि ये चीजें इनको देखें, अब ये जो है ये चीज इनकी जवाल इंशाल्लाह शुरू हो चुका है, और आप देखते रहेंगे कि अभी भी 1.5 साल है जिस तरीके से जो इनके ऊपर लोगों ने अदम एतमाद की है वो सब के सामने हो जाएगा। अच्छा, इनका जवाल हो गया है, लेकिन अब इसमें अगर जवाल इनका है तो उरूज किसका आ रहा है, ये तो स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो आप माने कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन। लेकिन आपसे वो तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा इनके रिजेक्शन का, मैं आपसे तो आपकी एक्सेप्टेंस का सवाल। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम करेंगे मेहनत, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ये है, लेकिन ये जिन्होंने कहा कि हमने ये चीजें कर ली, हमने बहुत बेहतरीन चीजें कर ली, तो बेहतरीन का जवाब इनको लोगों ने दे दिया। सही, चल इसमें और भी कुछ सवाल हैं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद इसको यही सकते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। गैस का बहरान बहुत ही शदीद है और एहलियान कराची में, जो कि खुद कराची रहने वाला, तो एहलियान कराची का तो मतलब हाल बुरा है। ऐसे अजीब व गरीब मनाजिर हैं कि जो मतलब मुझे इससे पहले याद नहीं पड़ता कि इस तरीके देखे हों। पिछले 1-2 सालों से दिखना शुरू हुए हैं, एंड विद एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग वर्स। खुद गवर्नमेंट के MNA यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से एक लेटर लिखा था हम्माद अजहर साहब को, जो कि ज़ाहिर रेलेवेंट मिनिस्टर हैं इस हवाले से। हमारे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, जिन्होंने शिकवा किया हमारे साहब से और बताया कि ये सूरत हाल है कराची में गैस के वाले। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वसीम भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएंगे, ये अभी आपको कॉल पे लेने से कुछ मिनट्स पहले ये खबर आई कि आपके पास ओहदा था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, यू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम दैट पोस्ट। जी, वो मैंने 14 को किया था। हाँ। और
जी 14 दिसंबर को। लेकिन उसको आपने अनाउंस बाकायदा अभी किया है या क्या है? नहीं, मतलब मैंने अनाउंस आज भी नहीं किया। वो कहीं स्पीकर के ऑफिस से कहीं से हुआ होगा। वो हमारे इंटरनल अफेयर है और इसमें एक्चुअली वजह ये थी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो रोल है बड़ा महदूद रोल होता है। उसको पार्लियामेंट में अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से सवालात के जवाब देने होते हैं, मैक्सिमम यही होता है। अब क्योंकि मैं अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराची को कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कोई मैं बिल ला सकता असेंबली में, वो नहीं ला सकते पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसी तरह कॉलिंग अटेंशन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं उठा सकते, तो उसकी वजह से ये मैंने दिया है। और अली जलील साहब के साथ तो मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, दोस्ती है बल्कि हमारी। उन्होंने सारा इलेक्शन लड़ा है, तो उसमें कोई इशू नहीं। लोगों ने ये रिजाइन आपने कुछ दिनों पहले कर दिया था, आपने अभी भी इसको यू चोज नॉट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन अब ये लेटर पब्लिक हो गया तो अब आप इस पर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। और इसकी वजह किसी भी किस्म की कोई शिकवा या कोई नाराजगी? कतन। देखिए मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की पॉलिसी का पाबंद हूँ और डिसिप्लिन आदमी हूँ। पार्टी और खान साहब के नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं आखिरी आदमी हूँ कभी कोई अगर इस किस्म की कोई तो इसकी वजह ये कि आप जो है वो अपने हल्के को टाइम देना चाहते थे और आप वहाँ इस वजह से आपने रिजाइन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हल्के को भी टाइम देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। असेंबली में ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। और ये रोल बड़ा महदूद सा था तो आपको वर्थ नहीं लगा, मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ठीक है। आपका एक लेटर भी अभी ये इत्तेफाक, ये हफ्ता बड़ा इवेंटफुल रहा है आपके लिए। आपने 14 तारीख को इस्तीफा दिया, फिर आपने एक लेटर भी लिखा हमाद अजहर साहब को, जिसमें आपने शिकवा किया कि भाई कराची में गैस की सूरत हाल बहुत ही दगरगू हैं। और उसमें आपने यानी बाकायदा ये भी लिखा कि मिनिस्टर साहब, फॉर डेज आई हैव बीन कॉलिंग एंड सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन योर नंबर बट हैव गॉटन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू व्हाटसोएवर. With all due respect, this attitude of yours is painful and shameful to say the least. या आपने कहा, आपको जवाब आ गया हमाद अजहर साहब का या नहीं है? जी आज उनसे कांटेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक्चुअली 2 दिसंबर को मैंने एक लेटर लिखा था एमडी एसएसडीसी को, और उसमें मैंने ये हाईलाइट की थी चीजें कि कराची और खासतौर से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उनको मैंने हाईलाइट किया था। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 18 महीने से चल रहे थे। देखिए गैस की शॉर्टेज तो है, ये हम सबको मालूम है। सही है। और इसी शॉर्टेज में रहते हुए हमने बेहतर मैनेजमेंट करनी है। तो मुझे मैनेजमेंट के इशू थे सुई सदन गैस के मैनेजमेंट के साथ, उसका जवाब भी नहीं आया। फिर इत्तफाक की बात हुई कि मैंने हमाद अजहर साहब से बात की, वो मुझसे जूनियर है, ये हमारा इंटरनल अफेयर था, इंटरनल हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस थी, और उसमें किसी ने पार्लियामेंटेरियन ने ये लेटर लीक कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना करना चाहता हूँ। मैंने आज तक 3.25 साल में ऐसा कोई। आपको लेटर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? आप मतलब मैसेज, आपने उससे पहले मैसेज वगैरह किया था, कॉल वगैरह कर दिया था? जी कम्युनिकेशन गैप था। उस कम्युनिकेशन गैप को जब होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आज उन्होंने रिप्लाई आपको जवाब दिया, तो क्या कहा जवाब में? उसमें यह है कि एमडी सुई सदन के साथ फ्राइडे को मीटिंग रखी गई है और उसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी और एक बेहतर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हमें जो इशू आ रहा है सुई सदन में भी, जो सेकंड ईयर की मैनेजमेंट है जो कि पुरानी काफी अरसे से चली आ रही है, उनके थ्रू भी उनके लिए उनकी तवज्जो से भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो आफ्ताब साहब बताएं, अभी हम केपी के डिस्कस कर रहे हैं वहां के एमएनए से और सबसे, और पूछ रहे हैं कि भाई नीचे क्या हुआ पीटीआई को। ये जो गैस का अभी जो बहरान चल रहा है, ये इसके रीसेंसी इफेक्ट के साथ अगर अगले कुछ अरसे में बल्दियाती हो गया तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगी? देखिए फेडरल का एक गैस का इशू है कराची के हवाले से अगर हम बात करें, और कराची के हवाले से बात करें तो सारे के सारे इश्यूज जो हैं, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हो, सीवरेज हो, पानी हो, बसों का ना हो, या काला कानून हो, या प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगी, ये सब पार्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो सिंध गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने थे। हाँ, लेकिन मैं तो गैस के इशू के हवाले से जी गैस का इशू एक जरूर है, उसको हम अब देखते हैं कि किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि कैप्टिव पावर को पीछे किया जाए। कंज्यूमर नंबर 1 है और अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट सेकंड है, कैप्टिव पावर को हटाएं। और इसी तरह जो है सीएनजी स्टेशन जो है उसके ऊपर भी जो है ना कंसेंसस होना चाहिए कि आइंदा उनका क्या फीचर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। चल अब जरा तो कंक्लूड करते हैं। अदमा साहब स्टार्टिंग में एक तो वो आपने सुन लिया, बता रहे हैं कि भाई वो इस्तीफा उन्होंने दिया था और वो नहीं चाहते थे बात पब्लिक को, लेटर कहीं से लीक हो गया, इसलिए ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब मुझे बस ये बता दें, टुवर्ड्स आपको लगता है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होगा भी, या आपको लगता है कि अगर ये नताइज जिस तरीके से आए शायद ये इलेक्शन ही मजीद इल्तिवा में चला जाए? अज़मा बुखारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब के काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन बहुत सारे हैं यहाँ पर एमपीएस भी और एमएनएस भी जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हुए,
और वो पब्लिकली हमारे बहुत सारे एमपीएस और एमएनएस जो हैं वो पब्लिकली पीटीआई का रोना रो रहे हैं। वो मेजर ताहिर सादिक हो, वो नूर आलम खान हो, वो राजा रियाज हो, मतलब एक लंबी लाइन है जो इनके बारे में। फिर ये है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर अगर आपने देखा हो कि जो ये इलेक्शन था कादर मंदोखेल वाला, उसके अंदर भी जो उनके एमपीए थे नीचे उस हल्के से, उनको वहां से भागना पड़ा। हलीम आदिल साहब के साथ बहुत इज्जत अफजाई हुई, शमीम जो है फरदौस शमीम नकवी साहब के साथ उनके हल्के में बहुत इज्जत अफजाई हुई। अभी बेचारे चिबली फराज साहब जो हैं उनकी भी काफी इज्जत अफजाई हुई है। तो ये मामला अच्छा वैसे नहीं अजमा साहब, अभी शिबली फराज साहब की अगर गाड़ी पे किसी ने पथराव किया है तो इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। इसको बहुत गलत किया। हाँ, तो आप इसको इस तरह तो ना कहना कि बड़ी हौसला अफजाई, इसकी तो मजम्मत करें लोग। नहीं, जिसने भी किया बहुत गलत किया। नो कतन नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि ये अवाम का वो गुस्सा और वो तकलीफ है जिसका इजहार वो कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी उनकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुस्से और तकलीफ के इस इजहार को आपको कोर्ट तो नहीं करना चाहिए, आपको इसकी तो मजम्मत करनी चाहिए ना। मतलब अवाम इनको वोट के जरिए उठा के बाहर फेंक दे, कोई पत्थर तो ना मारे ना, कोई पत्थर मारे तो उसकी मजम्मत करें। नहीं, और ये भी ना पत्थर मारे अवाम को। देखिए ये अगर 2 रोटी मत खाओ जो है वो क्या हो गया, दवाई महंगी हो गई, तो ये जो है गैस का इस्तेमाल आपको देखना होगा, फलाना करना होगा। आपको वाज देने के लिए मुफ्ती आजम नहीं बनाया, आपको वजीर आजम बनाया गया है। जब खड़े होते हैं अखलाकियात, कल जब आपके खिलाफ जो मसाइल है इस मुल्क के उसके ऊपर, कल जब एहसन इकबाल साहब को किसी ने जूता मारा है, किसी ने गोली मारी, और जब इनके लोग कहते थे कि देखा कोई जूता मारते गोली मारते है, तो हम यही कहते थे ना कि भाई खुदा का वास्ता है यार, जूते मारने की मजम्मत करो, ये ना कहो कि तुम ये करोगे तो ऐसा ही होगा। आज आप भी वही कर रहे हैं कि तुम अवाम को पत्थर मारोगे, तुम्हारे साथ भी होगा। नो नॉट एट ऑल। आई विल बी द लास्ट पर्सन जो ये इसको वो एनकरेज कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनको समझना पड़ेगा, आम आदमी के प्रॉब्लम से गवर्नमेंट इररेलेवेंट नहीं रह सकती। पंजाब में मुझे बात करने दो, पंजाब में हम मुकम्मल तैयार हैं और इससे ज्यादा सरप्राइज और शॉक्स मिलेंगे इनको। लेकिन मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये उससे भाग रहे हैं। उनके अपने एमपीएस एमएनएस 3 मिनिस्टर्स ने आज हमारे साथ ऑपोजिशन, हम एक जगह इकट्ठे थे हाउस के अंदर, वहां पे उन्होंने कहा कि हमें लोकल बॉडीज बिल के ऊपर जो है तहफुजात हैं और हम नहीं चाहते इन हालात में। ठीक है, मैं जरा फाइनल कमेंट्स देखते हैं, भागने देंगे नहीं। बाकी तो मेहमान। अच्छा अली भाई प्लीज बता दें, ये आपका जो क्योंकि आपके इलाके का मेयर जो है वो एनपी का जीत गया, आपके हार गए, तो वो आप वहाँ के एमएनए, तो आपने ही मुंतखब किया था मेयर को, जो यानी आपने टिकट दिलवाया था पीटीआई का। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आतिफ खान साहब ने जो है वो वहाँ के मकामी एमएनएस को मर्दान के एतमाद में ही नहीं लिया था, और आप हैं वहाँ के मकामी एमएनए, तो आप बताएं बात ठीक है ना अली अमीन साहब? अच्छा ऐसा है कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, शायद अज़मा बीबी को इल्म ना हो, शिबली फराज साहब जो हैं वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं, और वहाँ ये कोई सियासी इस तरह नहीं था। एक अटैक हुआ उनकी कॉन्वॉय पे और फायरिंग का भी आपका वज़ीर आज़म भी कराता रहा है ना, ये उसी की तालीमात है। जख्मी हुए, तो वो शायद आपको इल्म नहीं है, कोई दहशतगर्द हमला था, आपको प्रॉपर शायद आपको इल्म नहीं है। मैं आपके वज़ीर आज़म की तालीमात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इसकी सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी जी अली भाई, देखें थोड़ा सा अपने आप में एम्पैथी पैदा करें, सियासत और दहशतगर्दी को दूर रखें। जब एहसन इकबाल पे अटैक हुआ था, आई वाज द पर्सन जिसने कंडेम किया था, लेकिन अगर शिबली फराज साहब की जान पे हमला हुआ है तो उसको आप एंजॉय ना करें। ये बहुत एक गलत एटीट्यूड है और मैं समझता हूँ आपको जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं एंजॉय नहीं कर रही अली साहब, मैं कह रही हूँ आपका वज़ीर आज़म कहता रहा है जो पार्लियामेंट में हमला करा के और जो फाउल ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कुछ पीटीआई वाले, पता नहीं आप लोगों में कुछ पीटीआई वाले एहसन इकबाल साहब पे हमले को एंजॉय कर रहे थे, वो भी बहुत गलत था। जब दहशतगर्द हमला शिबली फराज साहब के लिए वही बहुत गलत है। आप अजीब बात है जी। अली भाई मुझे फाइनल ये बता दें, मैंने फैसल भाई की तरफ आखिरी गिरा दो, जला दो, गलत था ना, ऑफ कोर्स गलत था, और आपको भी इस रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। जान पे हमला हुआ है, इधर ये एंजॉय करें। नहीं बात ठीक। अली भाई फाइनल मुझे प्लीज बता दें, बादामी साहब आप बुला लेते हैं, गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है यार। क्यों आप बताएंगे किसको बुलाना चाहिए? अली भाई आपका वज़ीर आज़म खुद करवाता रहा है ये, आज आप बड़े पहले जब अब आप वो अली अमीन गंडापुर साहब वाला जवाब नहीं देना चाह रहे मेरा। अब आप साधु बन गए हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में हमले अली किए। भाई मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने बड़ा अफसोस हुआ कि अब आप जानबूझ के उस जवाब पे नहीं आ रहे, कंडेम करने की बजाय आप जानबूझ के उस जवाब पे नहीं आ रहे। अच्छा उस्मान साहब मैंने तो मजम्मत ही की है। अली भाई आप जानबूझ के सवाल का जवाब नहीं देना मुझे, आप नहीं देना, मैं जवाब मिल गया मुझे। उसकी तालिमात आप जवाब देंगे अली अमीन गंडापुर साहब के बयान ठीक है गलत है?
मर्दान से मुताल्लिक? उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने बड़े यार आप नहीं देंगे एहतियात से अल्फाज नहीं इस्तेमाल देंगे। की कि शायद इनको पता नहीं था उसका। चल, फैसल भाई आप वाक़यात आखिरी का, जुमला लेकिन बता जब दें इनको मुझे, पता फैसल लग भाई गया आप कंक्लूडिंग रिमार्क कि दे दें। दहशतगर्दी का हमला था और इस तरह पंजाब में क्या बाकी तैयारी है जो पीपल्स मर्दान पार्टी के की? हवाले फैसल से है, करीम वो गुंडी चूंकि साहब, मेरा ठीक है। इलाका है, उस पे मैं आप कोई जी फैसल देखिए, साहब, मेरे ख्याल में फैसल साहब को सुन लें। लोगों ने पथराव अरे किया है। फैसल साहब को सुन लें, ठीक है। जी जी देखिए, मेरे अपने ख्याल में कि बिल्कुल ये पंजाब में इलेक्शन से जो है वो भागने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे तो अपना भी ये ख्याल है कि जो फेज 2 है खैबर पख्तूनख्वा का, इससे भी भागने की कोशिश करेंगे, कोई बहाना वगैरह बनाएंगे अच्छा। और उससे भागने, क्योंकि उन्होंने जब फेज 1 देखा, जिस तरीके से इन्होंने, ये तो अब इल्जामात है ना कि टिकटें गलत तकसीम हुई या नहीं हुई, टिकटें तकसीम हुई और किस किस को हुई आपको पता है कि सब रिश्तेदारों में तकसीम हुई। और जिस तरीके से इनके अपने लोगों ने बगावत इनके खिलाफ कर दी और एक दूसरे पे इल्जामात लगाने उन्होंने खुद शुरू कर दिए। अपोजिशन तो नहीं करते, खुद इनके अपने ही कह रहे हैं कि हम अपने फलाने की वजह से हार रहे हैं, कभी क्या जब वो आते हैं तो इसकी यही वजूहत होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये राय फरार इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये है कि अब तो सीएम साहब और उनके अपने हल्के आ रहे हैं और उसमें अगर वो हारेंगे तो क्या मतलब है कि वो जाके मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि फेज 2 खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बिल्कुल ये भागने की कोशिश। ओके, अब लेट्स सी, आई होप कैसा ना हो। बहुत शुक्रिया जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई होप कैसा, हम कंक्लूड करते हैं ब्रेक के बाद। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल जो अभी गर्दिश कर रहा है वो यही है कि इंतखाबी मरहले के पहले हिस्से के बाद क्या दूसरा हिस्सा होगा या नहीं होगा पीटीआई के साथ जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद, और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इसमें सियासी वजूहात के साथ साथ आगे मौसम भी बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल अक्सर इलाकों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी केपीके में, जिसके बाद देखते हैं ऐसा मुमकिन जल्दी हो पाता है या नहीं। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।